भागवत कथा किसी को नहीं छोड़ा है, सबको ज्ञान दिया है। कर्ज लेने वाले सावधान रहना, कर्ज लेने के पहले हमेशा ये समझना कि मैं इसको चुका पाऊंगा कि नहीं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो सूखी रोटी खा ले, धरती पर सो जा, नमक रोटी खा ले, धरती पर सो के समय बिता ले, लेकिन कर्ज लेकर के सुखवत भोगना, ये तो चारवाक का सूत्र है। चारवाक ने उल्टा बोला है, यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा धृतम जीवे, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चारवाक ने उल्टा बोला, बोले जब तक जियो सुख से जियो, अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो कर्जा लेकर के घी पियो। यावत जीवे तो सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा धृतम जीवे, कर्जा लो वो घी मलिका खाओ ना। तो किसी ने पूछा चारवाक से कि चुकाने का, बोले कि अरे चुकाने की बात करता है, एक दिन मर जाऊंगा, शरीर जल करके राख हो जाएगा, कौन चुकाने आता है, मस्ती से जी कर्जा लेकर के। ये चारवाक का सत्य है, ये भागवत का सत्य नहीं है। भागवत का सत्य तो ये कहता है क्या कि तुम्हारे पास यदि चुकाने की शक्ति न हो तो कर्जा लेना ही नहीं। नमक रोटी खा लेना, झोपड़ी में रह जाना, तुम झोपड़ी में रहोगे तुम्हें आनंद आएगा, लेकिन कर्जा लेकर के तुम महल में रहोगे तो भी तुमको आनंद नहीं आएगा। एक बात का ध्यान रखना, एक व्यक्ति चोरी करता है, ठंड का समय है और कम्बल चुरा करके लाया, कम्बल को बोल के सो रहा है, उसकी भी ठंडी जा रही है। एक व्यक्ति ने मेहनत किया, पैसा कमाया, कम्बल खरीदा, सो रहा है, ठंडी उसकी भी जा रही है, लेकिन अंतर क्या है, समझ में अंतर क्या है? अंतर यह है कि चोर की आत्मा बार-बार कहती है कि मैं अन्याय के द्वारा सुख होगा, उसकी आत्मा इसको कबूल करती है कि मैं जो ये ठंडी से बच रहा हूं कम्बल तोड़ करके, ये मेरा न्याय का कम्बल नहीं है, ये मेरा अन्याय का है, अनर्थ का है। उसके अंदर भय समाया है, उसके अंदर कई विषाद है, लेकिन जो मेहनत करके कम्बल खरीद के सोया है तो निश्चिंत सोता है, किसी का डर नहीं। क्यों कि मैंने किसी का चुराया नहीं है, मैं खून पसीने से इसको कमाया। प्रेमियों याद रखो, सुख तो दोनों ही देता है, लेकिन एक सुख में विषाद है, एक सुख में आनंद है। आनंद वाला सुख प्राप्त करो, विषाद वाला सुख को भूल जाओ। ऐसे सुख से क्या लगा, याद रखिए, उसको कहते ऋणाम रखो। कौन कहते ऋणाम रखो। अब अंतिम में आओ, दो हुआ, तीसरे में आओ। तीसरा है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र कौन होता है? आपसे उस आत्मा का कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, लेकिन दैविक प्रकोप हुआ, परमात्मा की प्रेरणा हुई, कहीं से आत्मा तुम्हारे घर में आ गई और पुत्र बनकर के जन्म ले लिया, उसको कोई संबंध नहीं है। वह जन्म लेने के बाद भी आपसे उसका कोई वास्ता नहीं आता है, ना आपसे दुश्मनी करेगा, ना आपसे प्रेम करेगा, वो उदासीन रहेगा। आपने सोचा कोई बालक है, नहीं समझता है, चलो इसकी शादी कर दो तो समझ जाएगा, सेवा करेगा, लेकिन शादी कैसे होती है वो अलग हो जाता है। आपको न गाली देगा, ना आपकी स्तुति करेगा, ना आपसे कुछ लेगा, ना आपको कुछ देगा, क्योंकि उदासीन है, उसको कोई आपसे संबंध नहीं है। किसी आत्मा किसी कारणवश हवा के झोंके में आ गई, वो आपसे अलग रहेगा, आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा, वो उदासीन है। ऐसे पुत्र से न आपको दुख है न सुख है, क्योंकि वो अलग है, आपसे कोई वास्ता नहीं रखता है। इसको कहते हैं उदासीन पुत्र। क्या कहते हैं? उदासीन। माताएं, मैं निवेदन करूंगा, गर्मी बहुत है, सच के बैठोगे तो गर्मी जरूर लगेगी, परंतु मुसीबत यह है कि पीछे जगह नहीं, बैठोगे तो थोड़ा आगे आ जाना,
जिससे कि और को भी जगह मिल जाए, क्योंकि कथा में थोड़ा शारीरिक कष्ट हो जाए लेकिन दूसरे को भी आनंद मिले, तो ऐसे काम करने में थोड़ा कष्ट ही भोग लेना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की। मुझे बड़ा आनंद आता है कि देखो इस बच्चे के प्रति आपका कितना प्यार है कि जैसे ही सुनते हो कि कथा होने जा रही है, आप लोग उमड़ पड़ते हैं, आप लोगों की भीड़ जमकर जाती है। इसका कारण क्या है? एक ही कारण है कि कथा के प्रति आपका प्यार है, कथा के प्रति आपका आदर, कथा के प्रति आपका स्वागत। प्रेमियों ध्यान दीजिएगा, चौथा पुत्र है सेवक पुत्र। चौथा पुत्र का क्या नाम है? सेवक पुत्र। ये सेवक पुत्र कौन होता है? आपने किसी की सेवा की, कोई हमसे बड़ा, हमारा कर्तव्य है इनके पैर दबाओ, इनके कपड़े धोओ, इनके आसन बिछाओ, इनके लिए भोजन बना के खिलाओ, इनके जूठे बर्तन धो, जो भी सेवा मिले बिना कहे करते रहो। आप इसकी सेवा करते हैं। सेवा करते 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 उसकी आत्मा प्रसन्न हो गई। वो कहता है बेटा तुमने मेरी इतनी सेवा की, मैं ये कर्ज कर चुका हूं, मैंने तो तुझे कुछ दिया नहीं, लेकिन तूने इतनी सेवा की, आज मैं तेरे सेवा से प्रसन्न हो, तो भगवान आशीर्वाद देते हैं बेटा तुमने सेवा किया है तो ये व्यक्ति तेरे यहाँ पुत्र बन करके आएगा और तेरी भी सेवा करेगा। ये चौथा बात है। ये कौन है? ये चौथा बात है, वो आपकी सेवा करेगा। आप फटकारते हो क्या? नालायक, हम यहाँ से कई माता पिता को देखा हूं, बेटे को गाली देते हैं, बेटे को फटकारते हैं, झापड़ भी मारते हैं, लेकिन फिर भी वो बेटा पिता का पैर पकड़ लेता है, माँ का पैर पकड़ लेता है। माँ मैं तुझको छोड़ के कहां जाऊंगा? पिताजी आपने मुझे जन्म दिया है, मैं आपको छोड़ के कहां जाऊंगा? प्रेमियों ऐसा पुत्र धन्य है जो माता पिता के द्वारा तिरस्कृत होने के बाद भी माता पिता के चरणों को नहीं छोड़ता है। वो बहुत धन्य है जो सास ससुर की सेवा को नहीं त्यागती है, अनेक फटकार करने पर भी करती है। प्रेमियों ये तुम्हारा अगला जन्म बन रहा है, अगले जन्म को तुम सुधार। और मैं तो कहूंगा आपके घर में आपकी सास है, आपके ससुर है, वो कितना भी गाली दे आपसे मत, उसका फल आपको मिलेगा। आपकी भी बहू आएगी और आपको सेवा करके देखेगी तो उस बहू पर छाप पड़ेगा, तो आपकी सेवा करेगा। आप उसको भोजन बना के खिलाते हो तो आपकी बेटियों को छाप पड़ता है, आपके बच्चों पे छाप पड़ता है। तो वही बेटी जहां जाएगी अपने सास ससुर की सेवा करेगी, आपकी बेटा आपकी सेवा करेंगे। लेकिन तुम खुद सेवा नहीं करोगी तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी भी सेवा नहीं करेगा, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी सास की सेवा नहीं की, तो बहू करके मैं अपनी सास की सेवा क्यों करूंगा? और आज मैं जिस घर में जाता हूँ मुझे ये विशेष मिलता है, प्रत्येक घर में महाराज एक ससुर है, एक सास है, चार बहू है, लेकिन बुढ़ापे में भी सास रोटी अपने से बनाता, ससुर अपने से बनाता है। ऐसे बहू को धन्यवाद दिया जाए या क्या वो धन्यवाद के पात्र है? भागवत का कथा देखिए कितनी निराली कथा है। हमारा भागवत यही कहता है कि अगर तुम अपने संतानों से भी सुख चाहते हो तो अपने से बुजुर्गों की सेवा करो, अपने से बुजुर्गों का आदर करो, उसको देख करके उसको भी मन में भाव आएगा, उनको भाई सेवा करो। लेकिन तुम खुद न करो तो तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। इसलिए प्रेमियों आप इस पर ध्यान रखें। मैं कई बार सुनाया हूं, मुझे एक बात याद आती है, मैं आपके सामने निवेदन करूं क्या कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने कहा कि अब महाभारत के युद्ध से शांति का जुड़ा, मुझे
मुझे जो है इधर लाउड स्पीकर बजा रहा हूँ, प्रेम से कहना है, मान जाए अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं। प्रेमियों, मैं आपको क्या कह रहा था, क्या रखिएगा, बहुत सेवा का फल सेवा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने कहा कि महाभारत के युद्ध से अब शांति मिली है, अब मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा जंगल का सैर करो, मन को बहलावा। भगवान ने कहा मैं भी चलो, क्या आपको विश्राम कीजिए, हम चलते। बोले ठीक है, पांडव चल रहे। लेकिन जैसे जंगल में गए, पांचों भाई ने 5 अद्भुत दृश्य को देखा। क्या क्या देखा, बड़े ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर जी ने देखा, बहुत अच्छा कि एक कुआं सबसे बड़ा है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे कुएं हैं, लेकिन पानी से भरा है, और सबसे बड़ा कुआं खाली पड़ा है। ऐसा कभी होता है तो बीच में बड़ा कुआं हो और चारों तरफ छोटे छोटे कुएं हो, तो बड़ा कुआं जल से भरा रहेगा कि छोटा है? लेकिन छोटे कुएं भरे हैं और सबसे बड़ा कुआं खाली पड़ा है। युधिष्ठिर जी ने कहा ये क्या देख रहा है? युधिष्ठिर जी लौट गए। इतने में भीम ने देखा 2 मुंह का हाथी पड़ा है, वो भी वहीं से लौट गए। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी है, उसके पंख से, उसके मुख से बेगत ध्वनि हो रही है, लेकिन मांस खा रहा है। इतने में नकुल ने देखा, बड़ी विचित्र बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 मुंह का हाथी, सहदेव ने देखा एक पहाड़ का टुकड़ा ऊपर से टूट करके गिरा, हजारों मन का भारी भारी वृक्ष उसके ठोकर से टूटते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, और वह सब वृक्षों को तोड़ते हुए नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे एक घास से टकराया, पहाड़ रुक गया, घास उसको रोक लिया, वृक्ष नहीं रोक पाया। हाँ, अब बात याद आ गई। नकुल ने क्या देखा? नकुल ने देखा कि एक गाय बछिया का दूध पी रही है। पांचों भाई ने 5 दृश्य देखा और तुरंत मानसिक लौट पड़े। भगवान ने देखा कि 5 भाई विस्मित अवस्था में है। भगवान ने पूछा आपकी विस्मितता मुझे ये बता रही है कि आपने कोई आश्चर्य घटना देखी है? युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु बहुत आश्चर्य। बोले क्या? बोले कि एक सबसे बड़ा कुआं जो खाली पड़ा है और छोटे छोटे चारों तरफ 4 कुएं लबालब जल से भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर ये कलयुग का ही रहस्य है। बोले क्या? बोले कलयुग में एक माता पिता, बड़ा कुआं है ना जो माता पिता है, और 4 कुआं कौन है? बोले ये छोटे छोटे कुएं हैं। एक माता पिता मेहनत करके 4 बच्चे को जन्म दे करके, बढ़ा करके, नौकरी लगा करके या व्यापार लगा के, दुकान खोलवा करके उसको समृद्धशाली बना देगा, संपन्नता आ जाएगी। लेकिन वो 4 मिलकर के एक माता पिता को रोटी नहीं देंगे। माता पिता भूखे करते हैं। प्रेमियों, अरे धन की बंटवारा करो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बाप और माँ की बंटवारी होती है तो भगवान को भी हंसी आता है। आप कहाँ हो? किस विचार में पड़े हो? जरा सोचो।
परमात्मा को भी हंसी आती है, तुमने माता पिता का धन तो बांट लिया, लेकिन माता पिता को भी बांट रहे हो, तुझे धिक्कार है। आज मैं देखता हूं 4 लड़के हैं, 1 महीने वो खिलाएगा, 1 महीने वो खिलाएगा, 1 महीने वो खिलाएगा, 1 महीने माता पिता का बांटा कर माता पिता बंटवारे की चीजें क्या? अरे तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि पिता ने मुझे जन्म दिया, माँ ने मुझे जन्म दिया, कोई भाई नहीं खिलाएगा, मैं जीवन भर उसकी सेवा करूंगा, क्योंकि सब कुछ उनका दिया हुआ है किसका? ये विचार आना चाहिए आपके प्रियो में। अगर ये विचार नहीं आया तो तुझे धिक्कार है। कभी भी जो भी पुत्र है और जिनके माता पिता जीवित हैं, आज कथा में संकल्प ले लो कि मैं अगर कोई भाई नहीं सेवा करेगा तो मैं अकेले सेवा करूंगा, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि आज समय पूरा हो गया, बड़े भाई का नंबर आ गया, आप वहां चले जाइए। उस बेटे को कहने में शर्म नहीं आती है कि अपने माता पिता को कहा कि आज से मैं रोटी नहीं दूंगा क्योंकि समय पूरा हो गया? ये सब तो तुम्हारे मुख से निकलने से है। मैं तो निवेदन करता हूं कि किसी भाई का इंतजार मत करना, तुम स्वयं अपने आप में कहो कि मैं अपनी पत्नी को कह सकता हूं कि दूसरे के यहाँ रोटी खाए, मैं अपने बेटे को कह सकता हूं कि तुम दूसरे के यहाँ रोटी खा लो। जब नहीं कह सकता हूं तो जिसने मुझे जन्म दिया उसके लिए शब्द में कैसे निकाला? इसलिए याद रखो, बहुओं जो भी बहू हो उनका भी कर्तव्य है, वो हमेशा अपने पति को यही कहे कि मैं अपने सास ससुर को सूखा रूखा जो मैं खाऊंगी पहले खिला करके तब खाऊंगी, मैं कभी भी दूसरे घर नहीं जाना दूंगी, कभी मैं पुत्री के पास नहीं जाने दूंगी। ये भाव हमारे आ जाए तो मैं आपको आज कहता हूँ, व्यास के भागवत का गीत है कि आपको माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, सास ससुर का आशीर्वाद मिलेगा और तुम इतने परिपूर्ण हो जाओगे तो संभाल नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। आशीर्वाद परमात्मा को लज्जित मत करो। ऐसा करने वाला व्यक्ति परमात्मा को लज्जित करता है। परमात्मा भी शर्माते हैं, मैंने तुझे क्यों जन्म दिया, तुझे मैं पशु बना देता तो अच्छा होता, लेकिन मैंने तुझे मनुष्य बनाया और तेरे अंदर पशु प्रवृत्ति आ गई है। प्रेमियों, भगवान ने कहा युधिष्ठिर ये कलयुग की संतान है, 4 कुएं भरे हैं और सबसे बड़ा कुआं खाली है, जिसका दिया हुआ आज वही एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। प्रेमियों, कितने में भीम आ गया। भीम ने कहा मैंने भी देखा। बोले क्या देखा? बोले मैंने 2 मुंह का हाथी देखा। भगवान ने कहा कि कलयुग के नेता है। ये कौन है? ये कलयुग के नेता है। बोले कैसे? आज मैं भजन कर रहा था तो टीवी में किसी की बात आ रही थी, बोले नीतीश जी पेड़ नहीं है। बोले नीतीश जी अमर लगता है, जहां हरा पेड़ दिखते उसी पर छा जाते। ये नेताओं की स्थिति है। इस पार्टी को कमजोर देखा, उस पार्टी को गिर गया, उस पार्टी को कमजोर देखा, इधर गिर गया। अमर लगता जो पेड़ को हरा देखा चल गया। मुझे एक बात याद आती है, आपसे क्या कहूं। एक बार एक नेता मर गया, उस नेता को चिता में जलाया गया, लेकिन नेता चल नहीं रहा है। हजारों लोग नकल चले गए, नेता चल नहीं रहा है। एक मनोवैज्ञानिक आया, उससे लोगों ने पूछा ये चल क्यों नहीं रहा है? बोले कि ऐसे नहीं चलेगा। बोले कुर्सी की टांग तोड़कर जमीन में डालो, जैसे कुर्सी की टांग तोड़ के जमीन में डाली गई, उसके मुंह पे चल गए। लोगों ने पूछा ये क्या हुआ? बोले कुर्सी का पंखा था, लेकिन कुर्सी मिली नहीं, मर गया। तो जब तक कुर्सी नहीं मिलेगी तब तक चलेगा नहीं।
तो वो कुर्सी डाल आनंद लो, पता लो बैठे हो, मस्ती लो, प्रेम लो। ऐसे ऐसे लोग हैं। ये कलयुग में नेता है, दो मुंह के हाथी। बोले क्यों? बोले कि नेता के दो मुंह होंगे, एक मुंह भाषण का होगा। इतना सुंदर भाषण देंगे जो आप समझोगे कि मेरा मसीहा बन के आया है, मेरा जीवन दाता अन्नदाता बन के आया है। लेकिन जब वोट देकर के जिता दोगे ना, तो 5 साल में दर्शन होगा कि नहीं होगा वो भी मुश्किल है। प्रेमियों, एक बार की बात सुनो। एक मंच, बहुत सुंदर राजनीतिक मंच लगा था, मिनिस्टर सब आकर के उस पर खड़े थे, नेता मिनिस्टर। जैसे यहाँ भीड़ है ऐसे इधर माताओं को भी, इधर पुरुषों की भीड़ थी। उसमें से एक बहन उठ करके खड़ी हुई और मंच पर आई। नेताजी सोचने लगे कि ये आई है क्या बात है। आश्चर्य हुआ, कोई नेता भी नहीं है, ये बहन अपरिचित है, कैसे मंच पे आ रही है। लेकिन मंत्रियों ने कहा शांत रहो, आने दो। वो आई और आकर के अपना पर्स खोली, पर्स में से उसने रक्षा बंधन निकाला और राखी निकाल करके नेताजी मंत्री थे, मुख्यमंत्री, उनके हाथ में बांधा दिया। मंच पर सबके सामने, हजारों लोगों के सामने बांधा तो बड़े प्रसन्न हुए मंत्री जी। मंच पर सबके सामने रक्षा बंधन बांधने के लिए हिम्मत ये बेगड़े बहन की हो सकती है, तो मुझे भाई मानते बोले हाँ, तो मैं तुझे आज से बहन मान लिया। बोले ठीक है, बोलो क्या बात है। वो हाथ होके खड़ी हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या बात है। बोले बात यह है कि आप मुख्यमंत्री हैं, मैं एक साधारण नारी हूँ, नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैंने आपको इसलिए राखी बांध के भाई बनाया कि इस अत्याचार को रोका जाए। उन्होंने कहा क्या? बोले स्त्रियों को अंग उभरते हुए चित्र खींच करके पोस्टर लगाया जाता है, इसमें नारियों की इज्जत का सवाल है। गुरु फिल्म चलते हैं जिसमें स्त्रियों को नग्न अवस्था में और बड़े चाव से देखते हैं। इतना ही नहीं, कई चीज ऐसे हैं जो स्त्रियों के साथ अनाचार अत्याचार होता है, उसके ऊपर रोक लगाया जाए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। मिनिस्टर साहब 2 मिनट के मौन में सोचने लगे क्या दबा, क्योंकि याद रखिए ब्लू फिल्म बनते हैं जो स्त्रियों के लिए अंग उभारने की फिल्म बनते हैं, इसमें अरबों रुपए मिनिस्टर को मिलते हैं। मिनिस्टर केवल ऊपर से विरोध करता है, मुख से, अंदर से विरोध नहीं। क्यों? कि कमाई का सहारा वही, कमाई का साधन वही, वो उससे कमाई करता है। और प्रेमियों, देखिए आगे चुनाव होता है, कमाई के बहुत साधन है, लेकिन बहुत बड़ा ये साधन है प्रेमियों। ऐसे फिल्म बनाने वाले सरकार को करोड़ों अरबों रुपए देते हैं और वो कहते हैं गुप्त रूप से चलाओ, चलने दो। बोले इससे स्त्रियों की इज्जत जा रही है, इन स्त्रियों की इज्जत बचे। हम महिला हैं, हमारा इज्जत सुरक्षित है, हम मर्यादित रहते हैं। आपने भगवान के साथ जितनी भी माताएं हैं, सीता जी, दुर्गा जी, काली जी, राधा जी, रुक्मिणी जी और भी, आपने किसी का भी विवश रूप में फोटो देखा है? अगर देखा हो तो मुझे कहिए। कितनी मर्यादाएं रखते हैं, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चुनरी आदि से कितनी सुसज्जित रहती है। ये मर्यादा है। आप इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए तो उस मिनिस्टर ने, मंत्री ने उससे कहा है ये नहीं हो सकता है, तो फिर तुम नेता क्यों हो? नेता का अर्थ क्या होता है? उसने कहा नेताजी, बोले नहीं, विष्णु पुराण में क्या बात है? विष्णु पुराण में लिखा है नेता का अर्थ रक्षक होता है। मैं विष्णु पुराण से प्रमाण दे रहा हूं, कोई
कुछ होता है जो समाज की रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, उसका नाम नेता होता है। शोषण करने वाले का नाम नेता नहीं है। शोषण करने वाला नेता नहीं है, लुटेरा है, दस्यु है। हम उसको नहीं कर सकते। उसने कहा कि ये नहीं हो सकता है, तो उस बहन ने कहा आगे हाथ बढ़ाओ। जो राखी बंदी थी आगे हाथ बढ़ाया, उससे खोलना शुरू किया। देखिए उस नारी की हिम्मत, उस बहन की हिम्मत, खोलना शुरू किया। मंत्री जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले जब तुम अपनी बहन की आबरू की रक्षा नहीं कर सकते हो तो ये राखी बांधकर तुम भाई कहलाने के लायक नहीं, तुम भाई कहलाने के लायक नहीं हो, इसलिए तेरे को भाई बना करके मैं पछता रही हूँ। और उस समय उसने उसके प्रेमियों राखी को खोल दिया और खोल करके हाथ को बेटे का उधर, जिसमें देश के नारियों की, बच्चियों की, बहनों की रक्षा करने की, उनकी मर्यादा को रक्षा करने का अगर हिम्मत नहीं है तो तुझे मंच पर भी रहने का हिम्मत नहीं है। उधर मैं नारी स्वयं खड़ी होकर के और इस काम को करूंगी, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है, मैं तो इन माताओं को धन्यवाद देता हूं। प्रेमियों, एक जगह एक लड़की हनुमान बनी, एक लड़की हनुमान का पापा किया। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज सारी मर्यादा खत्म हो गई। हमने कहा क्यों? बोले औरतें तो हनुमान जी को छूती भी नहीं है और एक औरत हनुमान जी बनकर के पाठ किया। हमने कहा सुनो, इस देश में, इस काल में उसकी आवश्यकता है कि पुरुष हनुमान नहीं बन रहा है, पुरुष रावण बन रहा है, तो नारी को हनुमान बनना ही पड़ेगा। अच्छा मैंने उसको ऐसा जवाब दिया। उसने सोचा महाराज जी मेरे बात का समर्थन करे, बड़े समर्थन नहीं कर रहा, तेरे विचार से मैं विरोधी जाऊंगा, विरोधी में नहीं रह सकता। आज के इस संदर्भ में मैं तो कहता हूं कि माताओं को अपनी रक्षा करना अपने हाथ में है। हजारों लोगों के बीच में कहता है उतर जा, लेकिन सुनो। बोले क्या? बोले जाने के पहले एक काम करो। बोले क्या? बोले कि हाथ पर बढ़ा, हाथ बढ़ाया मंत्री ने, अपने हाथ की चूड़ी खोल दिया और खोल के पकड़ा दिया, ले चूड़ी पहन घर में बैठ, तुझे कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। और उसने कहा दिया क्या? जाओ जी जाओ पर इतना सुन लो, और क्या कुछ चूड़ियां पहन लो और लहंगा सिलवा लो। इतना सा हो गया